अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर कातलाना हमले की FIR बिलाखिर 5 रोज़ बाद इस FIR को दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस FIR को मुस्तरद कर दिया है और इसे अब अदालत में चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है जिसमें उनसे ये दरख्वास्त की गई है, ये इस्तदा की गई है कि इमरान खान पर जो हमला हुआ था उस हवाले से उसकी तहकीकात के लिए, हक़ाइक़ जानने के लिए एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। वैसे तो उन्होंने कहा था कि फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन साथ ही साथ ये भी लिखा गया कि जितने भी दस्तयाब जज साहिबान हों उन पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जाए। तीसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं उन पर हमले के बाद अभी तक एहतजाज का सिलसिला जारी है, उसमें शिद्दत आती हुई दिखाई दे रही है और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में कौमी शाहराहों पर मोटरवेज़ को बंद किया जा रहा है। अब तो लोगों को मुश्किलात का सामना भी दरपेश है। ऐसी सूरत हाल में अब पंजाब में गवर्नर राज की बातें भी शुरू हो गई हैं और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने कह दिया है कि गवर्नर राज जो है वो निहायत इंतहाई इक़दाम होता है, लेकिन ये नामुमकिनात में शामिल नहीं है। वज़ीर दाखिला इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और ख़ास तौर पर उन्होंने तंबीह भी कर दी है सूबाई गवर्नमेंट्स को कि वो अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करें, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो उन्हें नताइज भुगतना होंगे। इन्हीं मामलात पर आज के इस प्रोग्राम में हम जा रहे हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास साहिबा ने, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर लिया सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब ने भी, उन्हें भी हम वेलकम करेंगे और मुस्लिम लीग नून की भी नुमाइंदगी करेंगे कैसर अहमद शेख साहब, जो कि कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अंदलीब अब्बास साहिबा, बिलाखिर 5 रोज़ बाद FIR भी दर्ज हो गई और प्राइम मिनिस्टर ने ख़त भी लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट को। अब आपके क्या मुतालिबात रह गए हैं और अब आप ये बताइए, अब ये मामला अदालत में भी चले गया है और FIR भी दर्ज हो चुकी है, तो अब एहतजाज की क्या वजह सामने आई है? शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि वो FIR जो है वो तो जिसको कहते हैं ना गोंगलुआ तो मिट्टी लाना, मतलब आप एक रद्दी का कागज उठा के जिसमें ना आप नाम दें ना कुछ दें और पुलिस खुद ही मुद्दी बन जाए और जो उसका दिल करे वो लिख के कहे जी लो जी कार्रवाई पूरी हो गई, खाना पूरी हो गई। तो मतलब 22 करोड़ अवाम का आज आपने रिएक्शन देखा है कि एक बच्चा बड़े से लेके बच्चा, वकील से लेके तज्जियाकार सब कह रहा है कि इससे भोंडा, इससे बोगस शायद ही कोई इकदाम हो, लेकिन फिर ये हुकूमत बेचारी अपने आप को रिवील करती जा रही है। ये बिल्कुल इसकी धज्जियां उड़ गई हैं कि कानून को दबाने के लिए इन्होंने, क्योंकि कानूनी तौर पे क्या है, कानूनी तौर पे यह है कि पुलिस जो है वो तभी एक FIR काटती है जब मुद्दी ना हो। मुद्दी तो हम हैं और उसके अलावा अगर आपने उसमें कोई नाम ही नहीं लिखा और किसी को नामजद ही नहीं किया तो फिर आपने क्या किया, आपने फाइल का पेट भरा। और फाइल का पेट क्यों भरा? क्योंकि जिस हुकूमत की हम बात कर रहे हैं और जिन हम उसके हैंडलर्स की बात कर रहे हैं, उससे बड़ा क्या एविडेंस होगा कि ये सब मुलव्वस थे, क्योंकि ये इसको दबा रहे हैं। अब तो इससे भोंडी क्या बात होगी गवर्नमेंट का था ना, उसको दबा के। तो यही तो पंजाब वाले सबने कहा है कि जब हम उनको कहते हैं, वो कहते हैं जी यहाँ इशारे रख के कि जी ऊपर से आई है, हम नहीं कर सकते। तो क्या आप समझते हैं ये पंजाब गवर्नमेंट की नाकामी है? फिर और मैं ये समझती हूँ पूरे सिस्टम की नाकामी है, जहां आपके पास ओहदा है लेकिन इख्तियार नहीं, आपके पास हुकूमत है लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर और ताकतवर लोग बैठे हुए हैं जो कि हुकूमत में भी हैं और उनके सहूलतकार भी हैं और उनके पास इतनी ताकत है कि ये जो हुकूमत और ये जो ओहदादार आपकी बात सुनने की बजाय उसके पास, जिसके पास ज्यादा ताकत है उसकी बात सुनते हैं। इससे ज्यादा फेलियर ऑफ अ सिस्टम क्या होगा? मुझे बताएं। ये तो लॉ ऑफ द जंगल है, ये तो जंगल का कानून है कि जितना बड़ा और जितना ताकतवर जानवर होगा वो छोटे जानवर को सप्रेस कर लेता है। तो हम यहाँ जंगल लॉ की बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ मार्शल लॉ की भी बात नहीं कर रहे। तो यहाँ कानून की बालादस्ती कहाँ है? और इस सारे FIR में जो मेरे ख्याल है 5 दिन में हुकूमत का जिसको कहते हैं ना ढकोसला जो थोड़ा बहुत रह भी गया था,
वो भी पाश पाश हो गया है। लेकिन इसमें जो सबसे तकलीफ दह बात है वो क्या है, वो ये है कि अगर सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसकी अपनी हुकूमत और वो सबसे मकबूल लीडर है, अगर उसको एक एफआईआर अपनी मर्जी के कटवाने की इतनी तकलीफ हो रही है, आप सोचें कि 22 करोड़ अवाम कहां जाते होंगे। तो क्या ये निजाम नहीं है ऐसा जिसने 75 साल में सिर्फ ये कि आप ताकत और पोजीशन और पावर के बलबूते पे जो मर्जी करें, और जो बेचारा जिसके साथ कुछ हुआ हो, मतलब इससे बड़ी बात क्या होगी कि आपको लाइव गोलियां लगी हैं, हम सारे कंटेनर में थे, कंटेनर में ब्लड बाथ था, उसकी आप रिवर के, आप उसकी स्लो मोशन में तस्वीरें देखें, आप उसकी रील देखें, आप उसकी सारी देखें, तो आपको पता चलता है कि जी ये एक ऐसा अटेम्प्ट था जो कि बहुत प्लान था, ये एक ऐसा अटेम्प्ट था जो कि बहुत सिंक्रोनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड था। वो तो अल्लाह की तरफ से, बिकॉज एक प्लान आपका होता है, एक प्लान अल्लाह ताला का होता है, और अल्लाह ताला ने इस प्लान को नाकाम कर दिया, वरना तो आपको पता है इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि आपके पास गवर्नमेंट तो है लेकिन इख्तियार नहीं है। लेकिन आज खान साहब ने भी कुछ सीनियर सहाफियों से बात की है और बड़ी अहम उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा मुल्क का इंतजाम चलाना है तो इख्तियार के साथ इख्तियार भी मिलना चाहिए। तो आप तो खुद अपने मुंह से ये तस्लीम कर रही हैं आपके पास इख्तियार है लेकिन इख्तियार नहीं है, खान साहब भी यही कह रहे थे, तो फिर ये पंजाब गवर्नमेंट फिर आप छोड़ क्यों नहीं देते अगर इख्तियार ही नहीं है आपके पास? देखिए खान साहब ने बड़ा क्लियर अपनी अगली दफा की स्ट्रैटेजी आप बता दी हुई है। उन्होंने कहा कि जी हमने हुकूमत ली, हमारी बहुत थिन मेजॉरिटी थी, और नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर जो कि हम चाहते हैं कि कल हो जाए, अगर हमारी 2/3 मेजॉरिटी से कम आई, 2 सीटें भी 3 सीटें भी कम आई, हम हुकूमत नहीं लेंगे। तो इसलिए ये ऑब्वियसली एक ऐसी लर्निंग है जिसके थ्रू हम जा रहे हैं। जहां तक ये सारे चक्कर का ताल्लुक है, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम रहे ना रहे, हम आए ना आए, हमने जो शऊर दिला दी है, जो भी आएंगे, जो कुछ भी होगा, वो कहते हैं ना जिन इज आउट ऑफ द बॉटल, ये जिन बोतल में से निकल चुका है। अवाम को इतना शऊर हो गया हुआ है, उनको पता है कि राना सनाउल्लाह ने 6 दिन मुसलसल धमकियां दी और कहा कि मैं फितना कुचल दूंगा। उनको पता है कि मियां जावेद लतीफ ने एक बहुत बड़ा पीटीवी पे ड्रामा करके कॉन्फ्रेंस करके कहा था, और खान साहब ने 24 सितंबर को कहा था कि ये प्लान है, ये मुझे किसी फेक एनकाउंटर में जिसमें मजहबी वो बंदा करके ये मुझे उड़वा देंगे। और देख लें अभी जो है वाकया हुआ नहीं, वो अभी मरीज जो है अस्पताल नहीं पहुंचा, सबसे पहले वो लीक्ड वीडियो पहुंच गए उसकी मुल्जिम की, और वो बड़े मजे से कह रहे जी मैंने इसलिए किया, और वही स्क्रिप्ट है जो खान साहब ने कही थी। उसके बाद अभी उसको डिसमिस ही किया है और नए थाने में भेजा है। एक और वीडियो आ गई और वो आई भी और रिलीज भी हुई माशाल्लाह, मनपसंद सहाफियों के थ्रू, मनपसंद लोगों के थ्रू। किसी का 6:01 पे ट्वीट आ रहा है, किसी का 6:02 पे ट्वीट आ रहा है, किसी का 6:04 पे ट्वीट आ रहा है। कभी आपने देखा है कि अभी मुल्जिम गिरफ्तार हुआ हो और वो इकबाल जुर्म भी कर रहा हो और वो उसकी वीडियो भी सारे मीडिया पे चल रही हो? तो कभी आपने देखा? इस तमाम तरह एक्टिविटी में क्या आप समझती हैं कि पंजाब गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है? देखिए मैंने तो आपको पहले ही कहा कि जब आपने एक 75 साल का निजाम खराब किया हो, आपको याद होगा कि आईजी अब्बास खान साहब होते थे नवाज शरीफ के जमाने में, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी पुलिस पे। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ ने 75% जो लोग एम्प्लॉय किए हैं पुलिस में वो क्रिमिनल्स हैं, और उसका नतीजा क्या हुआ? गुल्लू भट्ट आया, उसने 100 बंदों को गोलियां मारी, मुंह पे 2 औरतों के गोलियां मारी। ये तो हमारे सामने हुआ है, जिस पे फिर एक इंक्वायरी बिठाई गई जिसका आज तक कोई नतीजा नहीं आया। तो ये आप ये जो निजाम देख रहे हैं जिसके अंदर जो इंसाफ है और जो जिसको कहते हैं कत्लो गारत है, उसका कोई सुनवाई नहीं जब तक के वो जो सबसे ताकत जिसके पास भी सबसे ज्यादा ताकत है ना, वो बाकियों को कुचल सकता है। और ये जो निजाम है इसकी वजह से ना इदारे बन सके सही, ना तरक्की हो सकी मुल्क की, और पाकिस्तान
ऊपर जाते जाते 6% ग्रोथ से गरम करके 2% ग्रोथ पे आ गया। ठीक हो गया, मैं आगे बढ़ूंगा, दोबारा आपकी जानिब आऊंगा। ऐसे लोग जिनके पास ताकत हो वो इदारों को अपने महकूम कर लेते हैं। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। कैसर शेख साहब, अब बड़ी मुश्किलों से FIR भी कट गई है, लेकिन उसका इल्जाम भी आप पे लग रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने खत भी लिख दिया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें भी इतनी मुतमईन नजर नहीं आती। तो कुछ ऐसा करें ना आप कि खासा मुतमईन हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतमईन हो, और ये जो एहतजाज हो रहा है, ये जलाओ घिराव हो रहा है, ये खत्म हो। फिर इमरान सनाउल्लाह साहब, हम तो यही चाहते हैं जो आप कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कह दिया कि तमाम सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनाए, वो पैनल बनाए। उसके अलावा आप बताइए ना, अब ये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत भी FIR नहीं काट रही, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चले गए, और हम भी, हुकूमत भी कह रही है कि FIR काटी जाए। हमें तो इसमें इतराज़ नहीं है, बाकी हुकूमत ने भी कह दिया। अब इनकी बात मानता कौन है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। 3.5 साल तो इनके पास इक़्तिदार रहा, तो ये लग रहा है जैसे बाद में इनको समझ आई कि इनके पावर नहीं होने दी जी। हाँ, हमने वही तो कह रहे हैं। फिर ये क्या कर रहे हैं कि ये हुकूमतें ले के, पंजाब हुकूमत इनकी, KPK हुकूमत इनकी, सुप्रीम कोर्ट ये होके आए हैं। कोई इदारा तो मान लेना, कोई इदारे को ये बता दें करें क्या। कोई सुप्रीम कोर्ट का पूरा फुल कोर्ट भी जो है वो भी, उसमें भी ये सेटिस्फाई नहीं है। मुझे ये बता दें आप खुद, 3.5 साल बाद इनको समझ आई कि इनके पास पावर नहीं है। उस वक्त इन्होंने हुकूमत नहीं छोड़ी, सारे इदारे गलत है। कोई देखिए ना, FIA गलत, इन्होंने खुद ही कहा। सुप्रीम कोर्ट 12 बजे खुले, वो गलत। अमेरिका गलत, इंडिया का अगर प्राइम मिनिस्टर उठाता नहीं है फ़ोन, वो गलत। हम जो है, कोई इलेक्शन कमीशन बिल्कुल गलत, सारे इदारे गलत, सब लोग गलत। ठीक है, ऐसा ही है जो ये कह रहे हैं, क्योंकि ये ठीक है ना, यही जो कहेंगे। अब कोई खुद बता देना, हम तो कह रहे हैं हमें तो बहुत तकलीफ हुई जो इनके ऊपर, जितने भी चीजें गलत हो रही हैं उसका इशारा तो हुआ, ये जा रहा है ना कि सब गलत किया आपने। तो हमने किया, तो कोई बता देना क्या किया, ये बताएं, हम वही कर देते हैं जो ये कहें। जिस तरीके से ये खुश होते हैं, हम तो असेंबली में आ जाएं। मैं तो ये कहता हूँ ये असेंबली भी गलत, असेंबली को भी छोड़ के चले गए। अब मुझे ये बता देना इमरान, मैं तो कुछ कह, क्योंकि ये इनके ऊपर हुआ है, ये सारा इंसिडेंट हुआ है, और इनकी बातें, इन्होंने ही FIR कटवानी है। पंजाब हुकूमत तो इन्होंने खुद बनाई है और मेजॉरिटी शेख साहब आपको भी हंसी तो आती होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब भी नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन करवा दें आप, तो आप इलेक्शन करवा दें, वो खुश हो। ये इलेक्शन देखे ना, अच्छा चलो अभी इमरान मसला आपने हल कर दिया, अभी इलेक्शन फर्ज करो, करा देते हैं। फर्ज करो कोई जीत जाएगा, कोई हार जाएगा, यही होगा ना। वो जो हार जाएगा, अगर वो फिर यही धरना दे देगा और आ जाएगा, लॉन्ग मार्च करेगा, फिर आप इलेक्शन करा देंगे। नहीं, शफाफ करवाएं ना आप इलेक्शन ना करवाएं जिसमें सब क्वेश्चन क्या कराए। अब मुझे इमरान 5 साल के लिए मैं इलेक्ट हुआ हूं, अब मैं कैसे छोड़ दूं। मैंने तो लोगों को कहा है मैं आपके मसाइल 5 सालों में हल करूंगा। कौमी असम्बली को तो नहीं आप खत्म कर सकते ना। कौमी असम्बली किसी मुल्क में, या मुझे इमरान कोई मुल्क बता दे, चलो पाकिस्तान में तो ये हम सब गलत है, इंडिया में कभी ऐसा हुआ है कि किसी के कहने पर इस तरह इलेक्शन हो गए हों। चलो इंग्लैंड में अभी 3 हुकूमतें चेंज हो गई 2 महीने में, उन्होंने तो नहीं कहा कि इलेक्शन करा दो। ये इनका एक इनफरादी कोई ऐसी बात है जो हमारे यहाँ ही हो। आप बता दीजिए कि किस मुल्क में इससे पहले ये हुआ है। अब फर्ज करो कोई भी जीत जाएगा, कोई भी हार जाएगा। हारने वाला फिर ये कहेगा इलेक्शन गलत हुए हैं, और दोबारा 6 महीने में फिर आ जाएंगे कि इलेक्शन करा दें। अब मुझे ये तरीकाकार बता दें, कहाँ ये सेटिस्फाई है। ये तो 3.5 साल बाद इनको पता चला। ये इन्होंने खुद, मैंने सुना खान साहब के अल्फाज में, इन्होंने कहा जी कि वो गोल, हम जो करप्शन के खिलाफ हम डी में बाल लेके गए, गोल नहीं हुआ। अब नैब इनकी नहीं मानती, इन्हीं की नैब थी ना, इन्हीं की यही करते रहे नैब के। अब कोई चीज़ 3.5 साल में इन्होंने क्या किया, चलो ये बता दीजिए। हमसे भी बेहतरीन नहीं हो रही। मैं पहले इमरान ये बता दूं कि 7 महीने में हुकूमत आई है ना हमारी, मैं भी यही समझ रहा हूँ कि 7 महीने में भी कोई बेहतरी नहीं हुई है इकनॉमिक्स, ये सही कह रही है। लेकिन इन्होंने 3.5 साल में क्या किया कुछ तो। ये जो कह रही है 6.5%, ये गलत बात है। ये इनका ये पॉइंट पर मैं खत्म कर रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ। ये जो कह रहे हैं कि 6.5% ग्रोथ हो रही थी आखिर में, लेकिन जो एवरेज ग्रोथ है ना 3.5 साल की, 3.2% है एग्जैक्ट ग्रोथ, और वो नहीं है। वो काफ़ी, हमें बड़ी तकलीफ ये 3.5 साल में तो ये ग्रोथ है। फिर ये अब कह देंगी कि वो कोविड की वजह से नहीं हुआ, हम कह दें कि सैलाब की वजह से नहीं हुआ, लेकिन सब ने मिल के पाकिस्तान पीछे जा रहा है।
हम आपस में मिलके बैठे आए, ये असेंबली में आए, हम इनसे गुजारिश करते हैं असेंबली में आ जाए या चलो किसी कमेटी में बैठ जाए, स्टैंडिंग कमेटियां में इनके मेंबर है, काफी मेंबर है। मैं फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी में हूं। मैं कहता हूं इनको, मैं कहता हूं अगर ये कहे ना चेयरमैन भी, मैं विड्रॉ हो जाता हूं, ये अपना ले आए चेयरमैन, वहां बैठ के किसी इदारे को बुलाना चाहे तो बुला लें। अगर सारे इदारे भी गलत है, पहले तो ये तो आपने बड़ी अच्छी ऑफर दे दी है, इस ऑफर पे भी आपका आ जाए, रिस्पांस लेंगे। कोई बैठे हमारे साथ, ये हमारे अपने लोग हैं ना, पाकिस्तान के हम सब लोग हैं यार, बात करेंगे हम। लेकिन इख्तलाफ क्या है? इख्तलाफ तो यही है ना कि इलेक्शन 2-4 महीने आगे और मुल्क को तो तबाह ना करे ना। हम मुल्क को खराब कर रहे हैं, सारे लोग पैसा लेके यहाँ से जा रहे हैं, बाहर वाला कोई फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ आता नहीं है। ठीक हो गया जी। तो झगड़े में लड़ाई में लगे। आमिर भाई सबसे पहले तो माजरत, बहुत लेट हम आपके जाने आ रहे हैं क्योंकि काफी टाइम दोनों हमारे मुअज़्ज़ज़ गेस्ट साहिबान ने ले लिया है। सर ये बताइए, जितनी भी पार्टीज हैं उनके रहनुमा हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है हमने भी कुछ नहीं किया तो इन्होंने भी तो कुछ नहीं किया ना, तो ऐसा क्यों लगता है कि हर जो नई आने वाली गवर्नमेंट है सबने उसी में ही कुछ ना कुछ करना है? जो गवर्नमेंट्स इनको मिली हैं, असल चीज तो ये थी कि उसमें परफॉर्म करते, लोगों को बताते। उन्होंने कह दिया है कि अब हम अगली गवर्नमेंट्स में परफॉर्म करेंगे, हमें पिछली परफॉर्मेंस पे जज ना किया जाए। क्या ये जस्टिफाइड है चीज? जस्टिफाइड नहीं, तो बिल्कुल वही वाली बात है कि आप कहें जी फलां ने बदनवानी की, तो बजाय अपनी बदनवानी का हिसाब देने के वो कहेगा जी मुझसे पहले जो है इस शख्स ने इससे बड़ी बदनवानी की। तो ये तो हमारे यहाँ एक दायरे में हम लोग गर्दिश कर रहे हैं, एक दायरे में घूमे जा रहे हैं। जो मैं भी गुफ्तगू सुन रहा था कि FIR दुरुस्त है गलत है, वो एक अलग बहस है। मुझे सिर्फ ये अर्ज करना है कि ये तमाम अलामात एक बड़े मर्ज की, और बड़ा मर्ज वो ये है कि जनाब हमारे यहाँ जो है, जैसे भी फरमा रहे थे हमारे नून लीग के दोस्त भी, कि मतलब है कि इंतखाबात का जो मुतालबा है, अब एक हमारी कुव्वत है जो समझती कि नहीं होने चाहिए, एक कुव्वत है समझती कि होने चाहिए। लेकिन जो बहुत सारे एक मैं कहूँगा इंडिपेंडेंट तज्जियाकार हैं वो समझते हैं कि अगर कोई मिडिल ग्राउंड ले लिया जाए। मिडिल ग्राउंड ये होता है कि जनाब ठीक है, PTI की ख्वाहिश थी कि फौरी इलेक्शन हो, माशाल्लाह से हुकूमत को 6-7 माह हो गए हैं, मजीद 2-3 माह हो जाएंगे, तो उसमें अगर आप मिडिल ग्राउंड ये कर लें कि 2-4 महीने पहले अगर हो जाए, और मतलब PTI की भी पूरी बात नहीं मानी गई और इसकी नून लीग की भी पूरी बात नहीं मानी गई, तो इस मसले का हल निकल सकता है। अभी बात ये कि मसले का हल नहीं निकल रहा, और ये बजाय इसके कि आप इस मर्ज का इलाज करें, हमारे यहाँ जो है वो मर्ज बढ़ता जा रहा है। उसके नतीजे में देखिए इमरान खान पे गोली चली, उससे पाकिस्तान की सियासत में पोलराइजेशन मजीद बढ़ गई है, मजीद खतरनाक मोड़ आ गया है। आप देख रहे हैं कि जी लोग मुजाहरा कर रहे हैं, हुकूमत कह रही है कि जी बहुत ऑर्केस्ट्रेटेड मुजाहरे हैं, PTI कह रही है कि जी स्पॉन्टेनियस मुजाहरे हैं, लेकिन मुजाहरे हो रहे हैं। और इसमें इस बात का इस्तेमाल है कि कहीं को तशद्दुद जो है बढ़ ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अवाम जो है अपने रहनुमाओं को पीछे छोड़ दें और चीजों को अपने हाथ में लेना शुरू कर दें। क्योंकि लोग बड़े तंग हैं, वो इसलिए तंग है कि जनाब महंगाई है, वो इसलिए तंग है कि जनाब इस मुल्क में जो है नाइंसाफी है, और बहुत सारी लोगों को शिकायतें हैं। फिर लोगों की शिकायतें ही नहीं बल्कि उसके अलावा हमारे यहाँ तकरीबकार हैं, हमारे यहाँ जो दुश्मन मुल्क है उनकी जब चीज काम करी, तो कोई भी इन हालात को एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो भाई मुतालबा तो इलेक्शंस का है ना, और एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो कि असेंबली में इस वक्त बैठी हुई है, और एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो कि असेंबली को खैरबाद कह के वापस जा चुकी है, असेंबली से बाहर है। तो अब बात किसकी माने, उनकी जो असेंबली से बाहर है या असेंबली के अंदर है? मैंने शुरू में मैंने अर्ज किया है कि देखिए पूरी बात तो किसी की भी नहीं मानी जा सकती, ना मानी जाएगी। PTI के लिए अब देखिए 6-7 महीने हो गए, 2-3 माह मजीद इंतजार कर सकते हैं। तो अगर कुछ महीने पहले इंतखाबात हो जाते, कोई कहते ना मिडिल ग्राउंड अगर निकाल दिया जाए, तो इस मुल्क की जो एक है ना हिद्दत सियासत की टेम्परेचर में वो कम हो सकती है। अच्छा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हुकूमत और PTI वहां मिलकर ये फैसला नहीं कर सकते। ये मतलब है हमने पार्लियामेंट में देखा कि नहीं हो सकता फैसला, पार्लियामेंट के बाहर नहीं हो सकता। तो हमें मजबूरन देखना पड़ता है पाकिस्तानी अवाम को इदारों की तरफ, कि पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो पहलकारी करें, अदलिया करें, पाक फौज करें, माजी में भी किया है। और इस पोलिटिकल स्टेलमेट कोई जो बंद गली में हमारी सियासत आ गई है, इससे निकाले। कि अगर आप तस्वुर करें इमरान साहब के अगले 4-6 माह भी सूरत हाल रहती है, तो हमारा मुल्क घुटनियों पर आ जाएगा, हमारी मईशत, लोगों का जो एक मोरल है, सब तबाह हो जाएगा। तो हमें जरूरत है कि भाई खुदा के लिए हम हाथ जोड़ते हैं कि आप जो हैं ये सियासतदान बिल्कुल वो है, मतलब नाकाम हो चुके अपने मसले हल करने में। तो हमारी जो है इदारे इसमें किरदार अदा करें, और वो किरदार ये होगा कि जनाब दोनों को फेस सेविंग दें, दोनों को फेस सेविंग दें। इन्होंने भी हुकूमत करके देखिए 6-7 माह, 2-3 माह और कर ले। इनको फायदा ये हुआ है कि उन्होंने अपने करप्शन केसेस मैनेज कर लिए, नए लॉ में तब्दीली कर ली, और क्या जान लेंगे भाई कर लिया आपने। PTI को इंतखाबात, उनकी हुकूमत चली गई, उनपे जो है कुछ पे मुकदमात बन गए, सब कुछ हो गया।
अब अगर आप निकलने के स्टेलमेट से एक ही रास्ते के आप इंतखाबात करें, 2-4 समटाइम इन जनवरी, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ जनवरी, मार्च में करा लें, अप्रैल में करा लें, मई में करा लें, तो अगर 2-4 महीने पहले अगर असेंबलीज फोल्ड हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बड़ा अहम नुकता आपने उठाया आमिर ज़िया साहब ने, अच्छी तजवीज़ दी है कि दोनों की ना माने और कुछ दरमियान में मामला तय हो जाए। और क्या ये मामला तय हो भी सकता है, नहीं तय हो सकता, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर होने वाले हमले के बाद इस वक्त एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज किया जा रहा है और अब इस एहतजाज की वजह से लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। राना सनाउल्लाह ने आज बड़ी आम बात की। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमतों को उन्होंने याद दिलाया कि आपकी आईनी जिम्मेदारी है इन शहरों को क्लियर करें और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर नताइज भुगतने के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। अंदलीब अब्बास साहिबा, पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा के जिन एरियाज़ में एहतजाज हो रहा है, रोड्स बंद हैं, लोगों को मुश्किलात हैं, क्या आप समझती हैं अब इन सूबाई गवर्नमेंट्स की ये जिम्मेदारी थी कि लोगों के हुकूक जो है मुतासर ना हो, इन एहतजाज करने वालों से उन जगहों को खाली करवाया जाए? देखिए, ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हालात इस दहेज तक आ गए, लेकिन इसके पीछे क्या है? अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ। एक मुसलसल कत्लो गारत और फिर उसके बाद इंसानी हकूक का पामाल। अरशद शरीफ का कत्ल होता है, उसके बाद उसकी वालदा रो रो के राना सनाउल्लाह और इनके बनाए हुए कमिश्नों को रिजेक्ट करती हैं। ये किसी जज के नीचे एक और कमीशन बनाते हैं, वो जज रिजेक्ट कर देता है। सारी कौम बाहर निकली अरशद शरीफ के कत्ल पे, उनमें सख्त गुस्सा था, लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं हुआ और इसी हुकूमत ने उसको दबा दिया। अब उसके बाद इमरान खान साहब जो इस मुल्क के सबसे मकबूल लीडर हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उन पे गोलियों की बौछार की जाती है, कातिलाना हमला होता है दिन दिहाड़े और उनकी FIR भी नहीं आप रजिस्टर करने दे रहे। आप एक जिसको कहते हैं ना कि जाली काम करने के भी काबिल नहीं है। 22 करोड़ अवाम फिर सड़कों पे निकलती है क्योंकि लोगों को पता है कि अगर यहाँ के इमरान खान जैसा बंदा या PTI जैसी पार्टी जो कि हर जगह फैली हुई है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा बल्कि उसको गोलियां मिल रही हैं और उनको उड़ाने की कोशिश की जा रही है, तो लोग तो अपने गुस्से में बाहर निकलेंगे। और आपको याद है कि हमने कहा था, और मैं आपके प्रोग्राम में आके पहले भी कहती रही थी कि आप सबको शायद एहसास नहीं है, ये बात आगे बढ़ गई है मेरे आपसे। लोग जो हैं वो इतने तंग आए हुए हैं जिसके घर में ना गैस है, ना बिजली है, ना रोजगार है, ना कुछ है, और वो ये देख आपके कहने का मकसद ये है कि जो लोग आज एहतजाज कर रहे हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पे नहीं कर रहे, ये खुद से कर रहे हैं। लोग जो बाहर निकले हैं, मैं आपको ये कह रही हूं कि अभी तो हमने बहुत रोका हुआ है, हमारे वर्कर्स भी हैं, अवाम भी है, इतना गुस्सा है, हमने रोका है। इमरान खान साहब ने हॉस्पिटल में से कहा कि इंतशार मत फैलाए, लेकिन ये कब तक होगा? लेकिन आमिर डोगर साहब की तो एक ऑडियो जो है वो लीक हुई है जिसमें वो सबको ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि क़यादत की तरफ से, खान साहब की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से बड़ा सख्ती से हिदायत हैं कि रोड्स को बंद करें, वहां पर टायर जलाएं, उसकी तस्वीर वीडियो भेजें ताकि हम दिखा सकें। मैं आपको इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूं कि हमारे वर्कर्स भी हैं उसमें, क्योंकि इतना गुस्सा है इस चीज पे कि आपको 4 दिन हो गए हैं, आप कह रहे हैं जी इसने मुझे कत्ल किया है, अटेम्प्ट किया है। भाई FIR तो होती है कि आपने नामजद करना होता है, चाहे आप X को करें, Y को करें, Z को करें, किसी को भी, वो तो बाद में जब तहकीक होती है तो पता चलता है कि जी ये सही था, गलत था, तो उसके बाद रिमूव होता है। FIR जब आपको एक बेसिक आपके हकूक नहीं मिल रहे और आप जिसको कहते हैं धक्के खा रहे, तो फिर आप क्या करें? ठीक है, पूछ लेते हैं शेख साहब। खान साहब तो इस्लामाबाद आना चाहते थे, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पर लोगों को मुश्किलात शुरू हो गई हैं और रोड्स को बंद कर दिया गया है। तो लगता तो यही है कि जो टारगेट था वो तो इस्लामाबाद जाने से पहले ही अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। जी इमरान, अगर तो टारगेट यही है कि मुल्क की मईशत को तबाह करना है, लोगों को तंग करना है 22-25 करोड़ का, देखिए एक इंसिडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, हम सबको उस पर तकलीफ भी है और हम उस पर गुस्सा सबको अवाम को ज़रूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है।
मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कौमी असम्बली ही एक फोरम होता है जहाँ पे ये आके डिस्कस कर सकते हैं। अब इनकी अपनी जो पंजाब असम्बली है उसमें भी या तो ये फिर असम्बली इनको यानी पंजाब असम्बली में भी अपनी बात ये नहीं मनवा पा रहे, गवर्नमेंट इनकी है, या तो उसको भी छोड़ दें या फिर सारी असम्बलियों को अटेंड करें, बाकी असम्बली इधर आके डिस्कस कर लें हमसे कौमी, या ये करें। और मैं एक तरीका बताता हूँ, ये हमारे जो MNA हैं ना, MNA तो सब पूरी पार्टियों के इलेक्ट होके आए हैं ना आवाम से, चंद MNA को 4 5 7 ये दूसरी किसी जो पार्टियां हैं उनमें से किसी को तो पसंद करते होंगे, उनमें से ये सेलेक्ट कर लें, हम 5 7 इनके सेलेक्ट कर लेते हैं, वो MNA मिल के बैठ के आपस में, क्योंकि मुल्क तबाह हो रहा है। इमरान इस वक्त, हम बड़ी तकलीफ में, हमारी मुआशरत नीचे जा रही है। मुझे पता है, मैं बिजनेस कम्युनिटी को नुमाइंदा हूँ, मुझे पता है लोग अपना पैसा लेके बाहर जा रहे हैं, ये पॉलिटिकल टर्माइल की वजह, और सब किया गया है। हम तो कह रहे हैं, बड़ा अच्छा आमिर रियाज साहब ने कहा कि चलो और कोई देखिए ना, कोई अदालतें हैं या दफाई इदारे हमारे जो हैं, जो आर्म फोर्सेज हैं, उनमें से कोई बेशक बैठ के ना, हमें बैठना पड़ेगा डायलॉग के बगैर। और पर्टिकुलरली डायलॉग हमें तो करना चाहिए अपने जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं हर तरफ के, उनको बैठ के हम दूसरों को, पॉलिटिशियन अगर ये कहेंगे कि हमसे ये मसला हल नहीं हो पा रहा, तो हम पूरे मुल्क के मसाइल कैसे हल करेंगे। और थोड़ा सा तो बात है, 5-6 महीने की बात है, जब हम बैठेंगे तो कोई बात तय होगी ना। अगर ये लॉन्ग मार्च से हमें धमका के, डरा के और कहेंगे हम लोगों को लेके आएंगे, ठीक है, फिर ये तो कर ही रहे हैं। ये हम क्या करें, हम तो इनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुल्क तबाह नहीं करें, इकोनॉमी को खराब नहीं करें, लोगों को तकलीफ हो रही है उनको बचाएं, और आए बैठ जाएं। जहां आप कहते हैं आप किसी स्टैंडिंग कमेटी, जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं पंजाब में गवर्नर आज लगाने की कोई ऑप्शन मौजूद है, इस पे गौर किया जा रहा है कोई? नहीं, मुझे तो नहीं पता गौर का, ना मैं इतना करीब हूँ लीडरशिप के। बाकी ऑप्शन तो, कानूनी ऑप्शन तो हर वक्त मौजूद ही होते हैं ना जी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इससे फ़ायदा क्या होगा। हम दो पॉलिटिकल, दो जो अपने अपनी जगह पे यानी अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस, हम क्यों नहीं बैठ सके? हमारा इतना क्या है? जब हम इंडिया के साथ कोई मसाइल होंगे तो इंडिया के साथ लीडरशिप से भी बैठेंगे। हम आपस में मुल्क के लोग हैं, हम इंडिया को मौका दे रहे हैं, वो हम पे हंस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हम नहीं कर सकते थे, अरबों रुपए लगा के, और मुल्क में हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां लगी और नहीं कर सके, ये हमारा काम तो इन्होंने हल कर दिया, इमरान खान साहब ने। ये जो कुछ हो रहा है, मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क। लेकिन कैसे बैठे, बिल्कुल हो सकते हैं। इतना मसला कौन सा है, मुझे ये बताइए। प्रॉब्लम ये यही कह रहे हैं ना कि इलेक्शन, ये कह रहे हैं ना इलेक्शन, आइए बैठिए मिलकर डिस्कस करें। उसमें क्या प्रॉब्लम है कि आप डिस्कस करने कोई तैयार कभी नहीं थे? इससे पहले कोविड पे तैयार नहीं थे, कभी हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहते रहे तब ये तैयार नहीं थे। मुझे नहीं समझ आ रही कि इतना तकलीफ किस बात की है। ठीक है, यानी कि बात जो हुआ है तो सब उसको कंडेम कर रहे हैं। तय ही करना पड़ेगा, पहले रिफॉर्म्स होंगी, उसके बाद इलेक्शंस होंगे, तभी लोग जो है इसको मानेंगे। नवंबर जो है वो बड़ा अहम महीना है, और इसमें एक तो इमरान खान साहब पे हमला भी हुआ है, और इसमें एक बड़ी अहम तैनाती भी होनी है, और इतलात यही है कि इसमें एक बहुत अहम और बड़ा विजिट भी होने जा रहा है। अगर पाकिस्तान को देखा जाए, पाकिस्तान की मुआशी सूरत देखा जाए, आमिर रियाज साहब से पूछेंगे कि नवंबर कैसे गुजरेगा, खैर खैरियत से गुजर जाएगा, इस पे बात होगी, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आमिर रियाज साहब, नवंबर की बड़े महीने पहले से ही बात हो रही थी कि नवंबर बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करेगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में भी। अब लग रहा है क्योंकि सऊदी वली अहद जो हैं वो इसी महीने पाकिस्तान आने का इरादा भी रखते हैं, और इम्कान यही है कि सरमायाकारी भी पाकिस्तान में काफ़ी हो सकती है। एक आम तैनाती भी, आर्मी चीफ की तैनाती भी इसी महीने होनी है। तो सर ये आप बताइए, क्या लगता है आपको, नवंबर खैर से गुजर जाएगा? इंशाल्लाह, मतलब हमें दुआ करनी चाहिए कि नवंबर खैर से गुजरे और मुल्क जो है एक बहुत बड़े हादसे से बच गया। ये खुदा शुक्र है कि इमरान खान महफूज रहे, उनकी जान को गजन नहीं पहुंचा, जख्मी जरूर हुए लेकिन बच गए, ये बहुत बड़ी बात है। आगे चल के उनको अपने हिफाजती इक़दाम को बहुत इंश्योर करना होगा और बात को यकीनी बनाना होगा कि जब वो दोबारा अवाम में जा रहे हो तो अपनी तहफ़्फ़ुज़ का बहुत ख्याल रखें। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जो आपने अहम तैनाती की बात की, कि जब भी एक चेंज ऑफ गार्ड होता है पाकिस्तान आर्मी जैसे अहम इदारे में, कि जो मुल्क का सबसे मजबूत इदारा भी है, बहुत एक रिस्पेक्टेड इदारा भी है, तो उसमें जो नई लीडरशिप आती है वो एक नई इम्पीटस के साथ काम करती है।
और मेरे ख्याल में फिर उस मिलिट्री लीडरशिप की जो नई क़यादत आएगी उसकी पहली और सबसे बड़ी तरजीह ये होगी कि जनाब मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाया जाए। और ये जो इस वक्त पूरी महाजराई की कैफियत जारी है, जो अदम इस्तेकाम आया हुआ है, इससे मुल्क को निकाला जाए। और ये काम जो है मेरे ख्याल में आला क़यादत को बिल्कुल पता होगा कि ये डंडे के जोर पे नहीं होना, बल्कि फाहम तफहीम से होना है और एक मिडिल ग्राउंड तलाश करके होना है। मेरे ख्याल में बिल्कुल इस चीज का अंदाजा है, क्योंकि हमारा वो वाहिद इंस्टीट्यूशन है जिसमें बाकायदा रिसर्च भी होती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी होती है। तो हमें तवक्को ये रखनी चाहिए कि जब नई क़यादत आएगी तो हमें कुछ बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी, और वो तब्दीलियां यकीनन ये होनी चाहिए कि जनाब इस मुल्क में हर कीमत पे अभी हमारे दोस्त कह रहे थे कि जी मुल्क में लोग अपना जो है सरमाया बाहर लेके जा रहे हैं। उसकी वजह समझ में आनी चाहिए कि मैशत उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा। तो पहली शर्त मुल्क की मैशत को ठीक करने की सियासी इस्तेकाम है। हमारी जब डोमेस्टिक सरमायाकारी नहीं कर रहा तो सऊदी भी देखेंगे, चीनी हमारे दोस्त भी देखेंगे, जो भी आएगा वो ये देखेगा कि जी इस मुल्क में कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी है, स्टेबिलिटी है, नहीं है, वो तो आगे चले जाएंगे। लेकिन फिर उनको ये आपको ये ग्राउंड फराहम करना होगा, ये जमीन आपको मुहैया करनी होगी कि जहां पर वो आके सरमायाकारी कर सकें। तो लेकिन मेरे ख्याल में जो हमारे तो यही है ना कि इस महीने के आखिर में तकरीबन 21 नवंबर का बताया जा रहा है, मुतज़ाद इत्तलात हैं कि 21 नवंबर को जो है वली अहद जो है वो पाकिस्तान आ सकते हैं और सरमायाकारी भी आ जाएगी। तो आपको नहीं लगता 2014 में जब लॉन्ग मार्च चल रहा था तो चाइनीज सदर ने उनका दौरा मुलतवी हो गया था, तो आज जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, इस्लामाबाद की जो सिचुएशन होगी उससे मुतासिर नहीं हो जाएगा ये दौरा? फिर देखिए, एक मैं बात करूं कि मैं फर्ज करें कि उस वक्त पीटीआई सब्र तहम्मुल का काम लेती है और सऊदी वली अहद आते हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा दौरा भी करते हैं। लेकिन अगर इस मुल्क में दाखिली अदम इस्तेकाम होगा तो उनके दौरे का फायदा नहीं होगा। वो तो पाकिस्तान की मोहब्बत में आके चले जाएंगे, लेकिन उस सरमायाकारी को महफूज बनाना, उसको लाना, उसको इस्तेकाम देने के लिए आपको सियासी इस्तेकाम की जरूरत है। वो भी जब आप दौरा करते हैं तो ज़ाहिर जो आप सरमायाकारी का कमिटमेंट होता है वो ओवर द ईयर्स होता है। ये नहीं होता कि जेब बिल्कुल पाकिस्तान को जी सियासी इस्तेकाम चाहिए और मेरे ख्याल में तो हमें पहली जरूरत सबसे पहले पाकिस्तान को सियासी चाहिए। अब मजीद भी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बड़े अहम मामले पे हमने बात करनी है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।